बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। अब मैं आपसे दूसरा अध्याय सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य श्री भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूं, कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को ना मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह आप मुझे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज मिल जाए और देवताओं को भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता। हे नाथ, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मरो का सोच करते हैं ना जीवितों का। यह बात असंभव है कि पहले मैं ना था, तुम भी ना थे, और ये राजा भी ना थे, इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह से लड़कपुन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। नर श्रेष्ठ, दुख सुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को यह बाह्य पदार्थ कलेश नहीं देते वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अतः असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा का ये शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा ना मरती है ना मारती है। आत्मा ना कभी जन्मती है ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है, ना कभी जन्मी थी ना मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंककर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ना जल सकती है, ना भीग सकती है, ना गल सकती है और ना ही सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है। इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला जानते हो तो तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को नहीं मालूम। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा ये कुछ नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुम्हें उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर कहकर सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियो को धर्मपूर्वक युद्ध से कुछ भला करने वाला नहीं। हे पार्थ, बिना इच्छा किए हुए स्वर्ग का द्वार यह युद्ध तुमको स्वतः हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियो को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे
और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे, इससे बढ़कर दुख तुम्हें और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय, इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। इस कर्म का केवल प्रारंभ से ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्कर्म कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चलात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेदाति गुणात्मक है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशय से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में करा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज में ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम तो ना फल की अभिलाषा करो और ना ही निगम में ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योग यस्त होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि का योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो, जो सब कर्मों में कल्याण कारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बल से निकल कर जाएगी तो तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई विरक्त बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त होगे। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या हैं और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उनको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिनके मन को खेद नहीं होता, प्रीत भय क्रोध जिनके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसको स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। परम ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष
राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं जिसका मन विषयासक्ति से इंद्रियों के पीछे लगा रहता है। इस कारण हे महाभाव, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत में निर्वाण को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म्य मैं कहती हूँ। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नाम का बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा बहुत करते बहुत दिन बीत गए तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। तब देव सुशर्मा ने भक्तिपूर्वक उसकी बहुत सेवा की। विनयकारी, हे संत जी, मुझ पर कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बाल ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सुन। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली को आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझसे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया तब वह बहुत बड़ी डायन रही। जिस सुंदर लड़के को देखे उसको खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी भई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना अब भी ये मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पहले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूटें? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी के दूसरे अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे मन को वचन और कर्म को करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उस समय आकाश से विमान आए। उन सबों को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त देह देव देही पाए बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के पाठ को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय।